बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू STN TV दी ग्रेट सल, जो कि इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि महल में एल्चिन खातून तारकन खातून के पास आती हैं तो तारकन खातून एल्चिन खातून से पूछती हैं आप यहाँ क्यों आई हैं। इस पर एल्चिन खातून कहती है मैंने जब आपके साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि आपको सलामती की हालत में देख आऊं। शुक्र है आप खैर आफियत से हैं। इस पर तारकन खातून कहती है आप खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, मगर मैं ये आपकी कोशिश नाकाम बना दूंगी। आपकी इस सफ़ेद पेशानी के पीछे छुपी कालक मुझे नज़र आ रही है। इस पर एल्चिन खातून कहती हैं जो तुम्हें नज़र आ रहा है वो कभी गलत भी साबित हो जाता है तारकन खातून। इस पर तारकन खातून कहती है मुझे जो भी नज़र आ रहा है वो हकीकत ही है। आप अपना असल रूप छुपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कीचड़ में चलने वाले के पैर साफ नहीं रहते। आप लोग अपने पैरों पर लगे कीचड़ से सल्तनत को गंदा करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों का अंजाम भी वाज़े है। आपके बाबा को अपनी जान देकर गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ी और आपका भाई कैद में बैठा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आपका अंजाम भी इससे कुछ मुख्तलिफ होगा। हिसाब का दिन आ चुका है एल्चिन खातून, अब सुल्तान मलिक शाह के गज़ब से डर के रहें। इस पर एल्चिन खातून कहती है खौफ वैसे तो नुकसानदेह होता है, मगर कभी वो इंसान के दिल को मज़ीद तकवीत देता है। असल में तो इन लोगों को अंजाम से डरना चाहिए जो खुद को महफूज समझ रहे हैं। ये कहकर एल्चिन खातून कमरे से बाहर चल देती है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रात के वक्त दाई आज़म हसन सबा और बहराम के साथ जंगल में खड़ा हुआ होता है और इस्फहान के बारे में बात करते हुए बताता है कि इस्फहान के मैदान में मुझे एक आलिम नज़र आया। इसका नाम अबू हामिद अल गज़ाली है। इन जैसा आलिम मैंने आज तक नहीं देखा और ना ही इल्म हुनर हमने पहले किसी आलिम में इस तरह का देखा। इसलिए दाइयों से कह दो कि वो अपने आप को मजबूत बनाएं। मुझे यकीन है कि इसे निज़ामुल मुल्क ने ही हमारे लिए भेजा है। तुम भी इस मामले पर नज़र रखो हसन। इस पर हसन कहता है हज़रत वाला, महल में मुक़द्दस अमानतों की आमद की वजह से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जो ज़रूर दमिश्क के रास्ते रवाना हो चुकी हैं और इसके इस्फहान पहुँचने से पहले हमें ज़रूरी इक़दामात करने होंगे। इस पर दाई आज़म कहता है अब मुक़द्दस अमानतों की रवानगी की खबर हमें पहले ही मिल चुकी है हसन। इस पर हसन चौंक कर पूछता है कैसे। इस पर दाई आज़म कहता है इसका मतलब है कि महल के अंदर की चीज़ें बाहर पहुंचने वाले लोगों से ज़्यादा तेज़ हैं। हमारे साथियों को ये इत्तला मिली थी। इस पर हसन कहता है कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। इस पर बहराम पूछता है क्या मतलब है इस बात का। इस पर हसन कहता है मैं तो तैयारियां शुरू होते ही फ़ौरन आपके पास आया। अगर खबर मुझसे पहले बाहर पहुंच गई है तो ये अच्छी अलामत नहीं, हमें मोहतात रहना होगा। इस पर दाई आज़म कहता है असल ये नहीं ये मालूमात कहाँ से आई, बल्कि असल बात यह है कि कहाँ से आई चाहे कुछ हो जाए, हम इन मुक़द्दस अमानतों को इन शायतीन के हाथों में नहीं छोड़ सकते। वो मुक़द्दस अमानतें जिसके कब्ज़े में आ गईं तो लोग इसी के गुण गाएंगे और फिर सारी दुनिया भी इसका ही मुकाबला नहीं कर सकती। इस पर हसन कहता है दाई आज़म मैं फिर कह रहा हूँ हमें घात के इम्कान को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस पर दाई आज़म कहता है क्या हुआ है हसन, इन शैतानों के साथ रहकर तुम्हारे अंदर भी इन जैसा तकब्बुर आ गया है। हसन खौफ और फिक्रमंदी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। खौफ की हदूद में कदम मत रखो, अगरचे इसके पीछे कोई जाल हुआ, मगर हम भी ज़माने से जाल के अंदर जाल बिछाते हुए आ रहे हैं। वो काफ़िला अपनी मतलूबा जगह पर हरगिज़ नहीं पहुँचेगा, बल्कि हमारी मतलूबा जगह पर जाएगा। ये कहकर दाई आज़म वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब रात का मंजर दिखाया जाता है जहाँ अंधेरे में लोग खुदाई कर रहे होते हैं और इसी दौरान अरसलान तुश बातनियों में भी शामिल होकर काम कर रहा होता है कि इसी दौरान एक शख्स अरसलान तुश से पूछता है कि वो भी आधी रात को हम ऐसे काम क्यों कर रहे हैं। इस पर बातनी कहता है खैर का काम है, किसी भी वक्त हो सकता है, हम बगैर कुछ पूछे हुक्म की तामील करने वाले लोग हैं, लेकिन तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम नहर का रास्ता बदलकर इसके लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। इसका मकसद इस बस्ती तक पानी पहुंचाना है जो खुश्क हो चुकी है। तुम थक गए हो तो बैठकर कुछ आराम कर लो। इस पर अरसलान तश कहता है नहीं, जब भलाई का काम है तो फिर मैं आराम कैसे कर सकता हूँ, मैं भी काम जारी रखता हूँ। ये कहकर अरसलान तश भी नहर का रास्ता खोदने लगता है।
दूसरी जानिब आप देखेंगे कि संजार अपने घोड़े से कबीले में खड़ा हुआ बातें करते हुए कहता है कि मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ जहांगीर, मैं काफ़ी अरसे से तुम्हारे बगैर मुहिम जोई के लिए निकला हुआ हूँ। अभी काफिर हम पर मुसल्लत हैं, हम ज़रा कल गद्दारों का भांडा फोड़ दें, फिर हम दौड़कर इन काफिरों को तहस नहस करते जाएंगे। इसी दौरान संजार के आगे साथी इसके पास खड़े होते हैं। इसी दौरान आए दोगदो संजार से कहता है कि संजार, तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमने उन पर नज़र रखी हुई थी, तुमने हमें फौरी तौर पर क्यों तलब किया? इस पर संजार कहता है, निज़ामुल मुल्क साहब ताजिर मिखाइल के मसले को खुद देख रहे हैं और इस अमीरजादी ने इलेदबर को मेरा नाम भी नहीं बताया। इस पर अयाज कहता है, अब समझ में आया, आसमानी रंग के कपड़े से तुम्हारी मरहम पट्टी किस लिए की थी। इसके साथ आई दोस्तों भी कहता है, इस जैसे वाक़े के बावजूद इसने तुम्हारा नाम अपने बाबा को नहीं बताया। इस पर संजार कहता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चीख चीख कर भी वजाहत करो तो भी हकीकत नहीं समझते, लेकिन वो सिर्फ मेरे आंखों से ही हकीकत समझ गई, इसीलिए इसने साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए अपनी ज़बान को बंद रखा। और इसी के साथ यहाँ होता है सीन चेंज। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि तोड़ना खातून कढ़ाई का काम करते हुए संजार की बातें याद कर रही होती है। जब संजार ने तोड़ना से कहा था कि जब वक्त आएगा तो सबसे पहले हकीकत से वाकिफ होने वाली तुम ही होगी, इस दिन तक तुम इस फूल को जिंदा रखना जो मैंने तुम्हें दिया। यही सोचते हुए तोड़ना खातून खुद से कहती है, तुम्हारा रास्ता अब से मेरा रास्ता है, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है, और ये भी एक राज है। दूसरी जानिब मलिक शाह से मलिक तप्पार भी महल के बालकनी में खड़े हुए कह रहा होता है कि अपनी सल्तनत के बारे में बेफिक्र रहिए सुल्तान, इसीलिए कि आपके पास हज़ारों तरबियत याफ्ता जानबाज मौजूद हैं। अगर आपकी आँखों को किसी एक जानिब देखना हो तो दूसरी तरफ कई सारी आंखें दूसरी जानिब नज़र रखेंगी। अगर आपका एक हाथ मशरिक में हो तो आपके कई हाथ मगरिब में भी हैं। इस पर मलिक शाह कहते हैं, और इनमें से सबसे कीमती हाथ मेरे बेटे हैं और कीमती आंखें भी मेरी बेटे ही हैं, इसीलिए बेटा भी बाप की आंख होता है। तुम्हारा भाई यार कोरक अमीर की हैसियत से दूसरे इलाकों में फराइज सर अंजाम दे रहा है। जब वक्त आएगा तो तुम भी अपने भाई जैसे बन जाओगे और तुम दूसरी तरफ हमारा मुकद्दस परचम लहराओगे। इस पर मलिक तप्पार कहता है, हर जगह आपका दस्ते बाजू बनना चाहता हूँ, जहाँ आप कहेंगे वहाँ पर मैं बस कर दूंगा, और जहाँ आप देखने को कहेंगे वहाँ मैं देखूंगा, और जहाँ आप मरने का कहेंगे मैं वहाँ मर जाऊंगा सुल्तान। इस पर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, तुम्हारी मेहनतों से मैं वाकिफ़ हूँ बेटे, तुमसे मज़ीद बढ़ चढ़कर इसमें इजाफा करते रहो। कल मुकद्दस अमानतें आने वाली हैं, हमें ख़तरा है कि बातनी इस काफ़िले के लिए घात लगाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हाजी साहब के बकौल इनके ज़ाहिरी चेहरों के पीछे छुपी बुरी नीयतें ज़ाहिर हो जाएंगी। अब किसे मालूम, हो सकता है कि हमारे और अनादोल के तुर्कों के दरमियान फसाद उन्होंने ही फैलाया हो। कल इस मुहिम में तुम भी साथ चलोगे, तुम सुल्तान के इस अहम मसले को निपटाने के लिए मैदान में मौजूद रहोगे। इस पर मलिक तप्पार कहता है, अगर ऐसा ही है तो अनादोल का मसला फिर एक तरफ हो जाएगा सुल्तान, और फिर हम पूरी ताकत से किला कव्वाल की तरफ बढ़ेंगे। अगर सुल्तान की इजाज़त हुई तो किला कव्वाल की जंग में भी पहली सफ में मौजूद रहूँगा। इस पर सुल्तान मलिक तप्पार से कहते हैं, मेरी आँख, मेरे रोशन अंगारे, अगर तुम्हारा एक नाम तप्पार है तो तुम्हारा दूसरा नाम मोहम्मद भी है। एक तरफ हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है तो दूसरी तरफ दादा मोहम्मद अल्प अरसलान का नाम है। मेरी ख्वाहिश है कि ये तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से अलग हो, ना ही तुम अपने दादा अल्प अरसलान के तरीके से अलग हो। और जहाँ तक किला कव्वाल की बात है तो इसके बारे में बेफिक्र रहो, हम वहाँ काफ़ी अरसे पहले ही अपने पंजे गाड़ चुके हैं। मुनासिब वक्त आने पर जब हम वहाँ जाएंगे तो हमारे वही बहादुर हमारे लिए किले कव्वाल का दरवाज़ा खोलेंगे, और इसका सरबराह पाला अम्मान है जिसके साथ तुम बचपन में तलवारबाजी किया करते थे। इसी के साथ यहाँ पर होता है सीन चेंज। दूसरी जानिब किला कव्वाल दिखाया जाता है जहाँ पर योरगोस का आदमी योरगोस को बताता है कि हमने संजार के पीछे जाने वाले आदमियों को वापस आने की खबर भेजी थी। इस पर योरगोस कहता है, तो क्या हुआ? इस पर योरगोस का साथी बताता है कि वो सब मारे जा चुके हैं योरगोस। इस पर योरगोस कहता है, अच्छा तो संजार तुम भी मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे, लेकिन फिर जब तुम मेरे हाथ आओगे तो मैं तुम्हारा काम तमाम करके रहूँगा। मैं अपने आदमियों का गुस्सा मलिक शाह के इस खास दस्ते पर निकालूंगा।
इसी दौरान योरगोस एक तीर अंदाज के पास रुककर उससे तीर लेकर देखते हुए कहता है, खूब, ये तीर मलिक शाह के इस खसूसी दस्ते के दिल चीर कर रख देंगे। इसी के साथ योरगोस तलवार निकालकर अपने सिपाही से तलवारबाजी करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम इन फसादियों के सर कुचलने के लिए तैयार हो। इस पर सिपाही कहता है, तैयार हूँ। फिर योरगोस तमाम सिपाहियों से पूछता है कि क्या तुम लोग तैयार हो। इस पर सिपाही कहते हैं, तैयार हैं। इसी दौरान एंद्रियास योरगोस को मुखातिब करके कहता है, योरगोस, इस भेड़िए की तरह हो जिसने खून की बू सूंघ ली हो, तुमसे सब्र नहीं हो रहा। इस पर योरगोस कहता है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा इसलिए क्योंकि दुश्मनों के खून पर रक्स करने का वक्त आ गया है। इस पर एंद्रियास कहता है, अब से इस खून को मुकद्दस करने के लिए हमें भेड़ियों के दरमियान भेज दिया है और वो इंतकाम का दिन आ चुका है जिसका हमें इंतज़ार था। ज़मीन पर खुदा की अज़मत को फैलाने के लिए आज के दिन खून बहाया जाएगा, कल के दिन भी खून बहाया जाएगा, बल्कि इंतकाम लेने तक और दिलों को चैन मिलने तक खून बहाया जाएगा। इस पर योरगोस समेत तमाम सिपाही तलवारें लहराते हुए कहते हैं, खून बहाया जाएगा, जब तक हमें बदला नहीं मिल जाता खून बहाया जाएगा। और यहीं पर होता है इस एपिसोड का इख्तिताम। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या हम कुर्लुश उस्मान की वीडियोस एपिसोड 1 से दोबारा अपलोड करें या नहीं, क्योंकि हमारे चैनल पर एपिसोड 1 से कुर्लुश उस्मान सीज़न 2 की कोई भी एपिसोड मौजूद नहीं है। इसीलिए अगर आप कहेंगे तो हम कुर्लुश उस्मान की वीडियोस फिर से अपलोड करेंगे। इससे आगे की तमाम वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। जहां तक हमारी वीडियोस मौजूद हैं उससे पहले की तमाम वीडियोस हम अपने चैनल पर फिर से अपलोड करेंगे। तो आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।